हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 12th का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। प्रीवियस वीडियो में हमने कोलास लॉ, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, आपका वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी डिस्कस की थी और हमने आपके लिए काफ़ी टॉपिक्स अलग थोड़े से डिफाइन किए थे। ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है और यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने किस बेसिस पे तैयार की है, किस बेसिस पे हमने उसे अरेंज किया है। पहले हम ये चीज़ चर्चा कर लें, फिर उसके बाद में आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूँगा एप्लीकेशंस ऑफ ECS की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जिसे हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आप पहले से जानते हैं अगर कोई भी आपका मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है, अगर आपका कोई भी मेटल आपका इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, आप देख रहे हैं फ्री स्टेट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और 0 से +2 हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है और ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्लियर है? अगर कोई भी आपका मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो मेटल डिपॉजिट करेगा, तो आप कहेंगे सर ये रिडक्शंस कर रहा है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये क्या कर रहा है? ये रिडक्शंस कर रहा है। तो मैं ऑक्सीडेशंस के जो स्पीसीज होंगी, मैं उनको अब कुछ इस तरीके से राइटिंग करूंगा, Zn2 Zn+2। और अगर इस फॉर्म में कोई वैल्यू, मैंने इस टर्म में अगर कोई वैल्यू लिखी है, तो हम उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं इसे कहूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, जनरली ये वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की पॉजिटिव में आती हैं जनरली। ठीक है, और अगर वो रिडक्शंस के टर्म में है तो मैं उन्हें लिखूंगा इस तरीके से Zn+2/Zn, और इनको हम लोग कहते हैं RP, मींस रिडक्शन पोटेंशियल। और ये वैल्यू जनरली हमारी नेगेटिव में आती है, ये बात ध्यान रखनी है। एक चीज और मैं बता दूं, Zn+2/Zn की वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट और Zn/Zn+2 की वैल्यू जो होती है वो होती है +0.76 वोल्ट में। और आपको पता है ये किस टर्म में वैल्यू है? आप कहेंगे सर ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है। और ये किस टर्म में वैल्यू? आप कहेंगे सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। दोनों टर्म में जो वैल्यू होती है, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होती है, केवल उनके साइन चेंज होते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान देना है, केवल क्या चेंज होता है? साइन चेंज होता है, चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल में वैल्यू हो किसी मेटल की या वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हो, केवल उसका साइन चेंज होता है, प्लस माइनस साइन चेंज होगा और कोई भी चीज़ चेंजेस नहीं होती है। तो ध्यान रखना है, अगर मैं इस तरीके से कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे कि ये रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में सर ने लिखा है। अगर मैंने लिखा है Al+3 to Al, तो ये किस टर्म में है? आप कहेंगे सर ये रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख देता Al2 Al+3, तो आप कहेंगे नहीं सर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऑक्सीडेशन के टर्म को मैं कैसे लिख रहा हूँ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के टर्म में, और रिडक्शंस को मैं लिख रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म में। ठीक है, मान लीजिएगा अगर आप कोई भी मेटल किसी एक्वा सॉल्यूशंस में डालते हैं, उसी के साल्ट के एक्वा सॉल्यूशंस में डालते हैं, और मान लीजिएगा कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्या करता है? आपका वो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अगर वो मेटल आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो आपकी जो मेटल है, मेटल की जो रॉड है, उस पर एक डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या डेवलप हो जाएगा? उस मेटल की रॉड पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इस मेटल की रॉड और एक्वा सॉल्यूशंस के बिटवीन एक पोटेंशियल डेवलप होगा और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज डिनोटेड बाय E। ठीक है, कैपिटल E से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर आप कोई मेटल किसी एक्वा सॉल्यूशंस में डिसॉल्व करते हैं अगर आप कोई मेटल किसी एक्वा सॉल्यूशंस में डिसॉल्व करते हैं और एक्वा सॉल्यूशंस में डिसॉल्व करने के बाद, ठीक है, अगर आप कोई भी मेटल किसी एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं और मान लीजिएगा
वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। अगर गेन करता तो मेटल पर आता पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, लॉस कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन ये जो मेटल आपने जो डिप किया है वो एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशंस में डिजोल्व किया है, ठीक है। आपने स्पेसिफिक कर दिया है, टेम्परेचर आपने स्पेसिफिक कर दिया है, कंसंट्रेशन आपने स्पेसिफिक कर दी है, टेम्परेचर आपने, प्रेशर आपने स्पेसिफिक कर दिया है, और इस कंडीशंस में जो पोटेंशियल डेवलप होंगे वही आपके कहलाते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट। तो क्लियर हो गया व्हाट इज द इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स के भी बेसिस पर हमने अपनी ईसीएस को डिजाइन किया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिजाइन की गई है जिसे हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। प्लीज पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूं। ओके, तो आपने नोट कर लिया होगा, मैंने आपको बताया रिडक्शन के टर्म को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल्स में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीडेशन के टर्म को मैं ऐसे लिखूंगा, और इलेक्ट्रोपोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स क्या चीज है, ठीक है, कैसे डेवलप होते हैं मैंने आपको बताया है। आइए आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स के ही बेसिस पर, मैं ऐसा नहीं है मैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स के बेसिस पे भी डिजाइन कर सकता हूँ ईसीएस को, लेकिन जनरली आपकी बुक में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स के बेसिस पे ही डिजाइन की जाती हैं, ठीक है ना। बहुत सी बुक्स में क्या होगा कि माइनस से स्टार्ट करते हैं टॉप से, बहुत सी बुक्स में डाउन से स्टार्ट करते हैं माइनस से, ठीक है, बॉटम से स्टार्ट करते हैं माइनस में, और बहुत सी बुक्स में आपको टॉप से मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप टॉप से करें, बॉटम से स्टार्ट करें, मैं आपसे जैसा कह रहा हूँ आप वैसा भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए, ठीक है। आप एक काम करिए, मैंने क्या किया ईसीएस में, मैंने क्या किया कि इस दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति जो है वो मैंने सबसे टॉप पे ही रखा है, और वो कौन है, वो है मेरा लिथियम। लिथियम सबसे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी उसकी सबसे ज़्यादा है, और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा टॉप पर है, लेकिन वो माइनस का साइन लेके बैठा है, ठीक है। तो सबसे टॉप पर कौन है, लिथियम है। लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा माना जाता है, कितना होता है, माइनस के 3.04 वोल्ट, ठीक है। लेकिन आप जैसे जैसे नीचे आओगे, जैसे जैसे नीचे आते हैं, आपको एक गरीब व्यक्ति और मिलेगा जिसका नाम है बेचारे का हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हुआ करता है 0, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, उसका 0 हुआ करता है। आप और नीचे आ जाइए, आपको एक और महान व्यक्ति मिलेगा, वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, वो छीन लेता है, आप उसको जानते हैं, जिसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन मांगता नहीं है, वो तो बेचारा छीन लेता है, ठीक है। और क्यों छीन लेता है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा हाईली पॉजिटिव है, प्लस के 2.87 वोल्ट, ठीक है। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि इस पूरी ईसीएस में एक्टिविटी सीरीज में लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक 350 लोग आते हैं। सबको तो नहीं याद रख सकते, मुझे भी नहीं याद, आप कैसे याद कर पाएंगे, समस्या है अपने आप में कि हम इतनी सारा कैसे कर लें। तो मैंने क्या किया कि आप सबको ना याद रखें प्लीज, लेकिन जिनकी आवश्यकता है उनका तो हमारे दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता है। मैंने कैसे किया आपके लिए कि हाइड्रोजन को हमने कॉमन मान लिया, भाई हाइड्रोजन हमारा ईसीएस में बीच में रहता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। 0 से ऊपर कौन रहता है, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर कितने लोग रहते हैं और हाइड्रोजन से नीचे कितने लोग रहते हैं, उस हिसाब से मैंने आपकी ईसीएस को डिजाइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास आता है लिथियम के बाद पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, कैडमियम, आयरन, कैडमियम, निकेल, टिन, पीबी, ठीक है, पीबी। आप इस तरीके से कम जिनकी आवश्यकता उनका तो याद रखें। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, निकेल, टिन, लेड तो ऊपर रहते हैं, और नीचे कौन कौन रहता है, नीचे मेरा कॉपर रहता है नीचे मेरा कॉपर रहता है, ठीक है, फिर मेरा सिल्वर रहता है, फिर मरकरी रहता है, फिर मेरा एयू रहता है, फिर मेरा प्लेटिनियम रहता है। तो ये मेरी सीरीज में नीचे रहते हैं कि भाई ये लोग तो नीचे रहते हैं और वो लोग मेरे ऊपर रहते हैं, ठीक है। और भी हमें थोड़ा सा याद रखना, I2, Br2, Cl2,
इनको, ये सब नीचे रहते हैं। बस आप ऐसे याद रखें, आप ऊपर के भी ना सारे याद रख सकते हो, तो एटलीस्ट नीचे के याद रखें कि नीचे कौन रहता है, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, एयू, पीटी नीचे रहते हैं, आप ऐसे याद रख लीजिए, और बाकी के मेटल लगभग आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जैसे जैसे आप नीचे आओगे, आप टॉप टू बॉटम ईसीएस में आओगे, जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है वो मैंने ऊपर रखा है, लेकिन वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस में टॉप की वैल्यू लेके बैठता है, माइनस के 3.04 वोल्ट। आप नीचे आते हैं, आप जैसे जैसे नीचे आते हैं, ये वैल्यू का जो नंबर है वो आपका डिक्रीज होगा, प्लस की जीरो हो जाएगा और जीरो से प्लस की तरफ आ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि जो टॉप पर रहता है उसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल्स में माइनस में होंगी, और जो बॉटम पे रहते हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू प्लस में होगी। ठीक है, मैं फिर बोल दूं, पैसे वाले लोग मैंने हाइड्रोजन से ऊपर रखे हैं और कुछ गरीब लोग मैंने नीचे रखे हैं। आप ऐसे चीजों को समझ लें। हालांकि केमिस्ट्री के हिसाब से हमारा गोल्ड, हमारा प्लेटिनियम खराब कैटेगरी में आता है, हमने नीचे रखा है, लेकिन कोई खराब नहीं गएगा, उनकी लोअर एक्टिविटी भी उनको फायदा करती है, इसलिए कोरोजन रस्टिंग की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए हम उनके ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, आइए जरा देखें। चलिए, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं, क्योंकि ऊपर सबसे नीचे वो रखा गया है, ऊपर सबसे वो रखा गया है जिसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जो हाइजली मेटल है, और मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरी रिएक्टिविटी है, मेरी जो रिएक्टिविटी है टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करेगी, है ना। रिएक्टिविटी जो होगी मेटल्स की क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि टॉप टू बॉटम आने पर ईसीएस में रिएक्टिविटी मेटल की डिक्रीज करेगी, और ये रिएक्टिविटी आप कंपेयर कर सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू के बेसिस पर। ठीक है, आइए दूसरी चीज और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सबसे टॉप पर रहता है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, आप समझने की कोशिश करिए। जो सबसे टॉप पर रहता है उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, क्योंकि हाइजली मेटल है, और इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा वो आप कहेंगे सर वो तो ऑक्सीडेशन करेगा। आप समझ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा आप कहेंगे सर वो तो ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन जो ऑक्सीडेशन करेगा आपको पता है वो किसका बिहेवियर करेगा, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन काम किसका करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा, वो रिड्यूसिंग पावर उसकी ज्यादा होगी। जैसे जैसे नीचे आते हैं तो आप क्या कहेंगे सर, रिड्यूसिंग पावर तो डिक्रीज होगी और ऑक्सीडाइजिंग पावर मेरी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नीचे टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो रिडक्शंस होंगे, और जो रिडक्शंस करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा। तो हमने एक और बात समझ ली कि ईसीएस में जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिड्यूसिंग पावर जो है आपकी, रिड्यूसिंग पावर जो है वो आपकी डिक्रीज करेगी, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है आपकी वो इंक्रीज कर जाएगी। ये बात समझ लीजिएगा। इन्हीं के ऊपर एनसीईआरटी में 2 से 3 क्वेश्चन बनाए गए, इतनी सी बात के ऊपर। क्वेश्चन कैसे होगा मैं आपको बता दूं, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन कैसे होगा। मान लो आपको दे देगा भाई मेरे पास एक Li प्लस अपॉन Li माइनस के 3.04 वोल्ट, ठीक है, माइनस के 3.04 वोल्ट। फिर कहीं लिखा होगा K प्लस अपॉन K माइनस के 2.93 या 91 वॉटेवर जो भी वैल्यू हो 1 वोल्ट। Zn प्लस 2 अपॉन Zn माइनस के 0.76 वोल्ट। ठीक है, एक जगह लिखा हुआ है Ag प्लस अपॉन Ag, Ag प्लस अपॉन Ag लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस के 0.80 वोल्ट। एक जगह लिखा हुआ Cu प्लस 2 टू Cu, Cu प्लस 2 टू Cu प्लस के 0.34 वोल्ट। तो ये कुछ डाटा मुझे दे रखा है, और ये कुछ मेटल्स का डाटा है। ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया, ये मेरा D हो गया, और ये मेरा E हो गया। ठीक है, मुझे पता करना है किस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, मुझे पता करना है किस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, किस मेटल की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, और किस मेटल की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। आपको मैं बता दूं, आपको बिल्कुल ईसीएस याद नहीं है, अगर एक्टिविटी सीरीज याद नहीं है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप वैल्यू पर जाएं। आपको वैल्यू दे रखी है या नहीं दे रखी, रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू गिवन है या नहीं स्टैंडर्ड की, तो आप देख सकते हैं। पहले तो आप पहचाने कि ये किस टर्म में वैल्यू है। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि ये सब के सब डाटा रिडक्शन पोटेंशियल्स के टर्म में दिए गए हैं, और ये रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू आपको दी रखी है। मैंने क्या कहा था कि ईसीएस में वो सबसे ऊपर रखा गया है जिसकी
रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू टॉप माइनस में है, जितना ज़्यादा माइनस वो उतना ही ऊपर होगा और वो हाइली रिएक्टिव होगा, और नीचे वाले की रिएक्टिविटी कम होगी, ऊपर वाले की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की ज़्यादा होगी, नीचे वाले की थोड़ी उसके कंपेयर में कम होगी। ठीक है, आप ऐसे पता कर सकते हैं। तो वैल्यू के बेसिस पे करेंगे तो हम क्या करेंगे सर, यहां से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन हो जाएंगे। तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, क्योंकि वही ऊपर होगा। आप कहेंगे सर बी मेरा सबसे ऊपर होगा क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा माइनस में है। फिर मेरा आएगा सी, फिर मेरा सी आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरा सी आ जाएगा और फिर उसके बाद मेरा किसका नंबर आएगा, फिर आएगा मेरा डी। ठीक है, डी क्योंकि जिंक आएगा, जिंक की वैल्यू माइनस के 0.76 है। ठीक है, जिंक की वैल्यू माइनस 0.76 है। बी सी डी, और फिर उसके बाद मेरा नंबर आएगा कॉपर का नंबर आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ई के बाद मेरा आएगा ए आ जाएगा, और ये होगी मेरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। पहला ऑर्डर आ चुका है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आपको मैं बता दूं, यही ऑर्डर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, यही होगा आपका रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। सबसे ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग पावर लिथियम की होगी, उसके बाद कम होगी पोटेशियम की, फिर उसके बाद जिंक की कम होगी, फिर उसके बाद कॉपर की, और फिर उसके बाद सिल्वर की। लेकिन अगर मुझसे कोई ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर पूछता तो आप इतने तो समझदार हैं, आपको क्या करना है, आप ऑर्डर को उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि अब जो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका जो ज्यादा रिड्यूसिंग पावर शो कर रहा था, अब वो हो जाएगा वीक ऑक्सीडाइजर, और जो वीक रिड्यूसर था वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। क्योंकि मैंने आपसे यही कहा था, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी डाउन होती है, ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग पावर डाउन होगी, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर आपकी इंक्रीज होगी। क्योंकि ऊपर वो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं, नीचे लगभग वो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ईसीएस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एप्लीकेशंस की चर्चा करूँ।